हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि केबीपीवाई का आखिर प्रिपरेशन कैसे किया जाए। आखिर यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखा जाए केबीपीवाई का प्रिपरेशन करते समय। तो सबसे पहले केबीपीवाई में कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, यानी कि यंग साइंटिस्ट को यहाँ पे बढ़ावा देने का, मोटिवेशन देने का काम किया जाता है इस केबीपीवाई के थ्रू। यानी कि अगर किसी ने बचपन से ही सोच रखा है कि मुझे रिसर्च में जाना है, किसी चीज़ का डिस्कवरी करना है, कोई अगर भारत में कुछ चीज़ों को लेकर के वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, भारत का नाम रोशन करना चाहता है किसी चीज़ को डिस्कवर करके, तो ये साइंटिस्ट बनने का ये बेहतर मौका, इससे ज़्यादा बेहतर मौका आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है। तो केबीपीवाई जो है वो सबसे बेहतर मौका आपको प्रोवाइड कराता है साइंटिस्ट बनने के लिए। और इसकी सबसे पहले जो केबीपीवाई जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन 1999, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, IISc बेंगलोर, इसके द्वारा। इसका जो पर्पस है, इसका जो एम है, वो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक साइंस, जो प्योर साइंस करते हैं, जैसे बीएससी, बीएस है ना, बी स्टेट, बी मैथ, ये इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस है ना, कोई बंदा जो रिसर्च में जाना चाहता हो तो उसके लिए इससे बेहतर मौका कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोसीजर होंगे। यहाँ पे टोटल सिलेक्शन के लिए आपको केबीपीवाई में पूरा सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले की एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और फिर उसको फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी कि दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, देन इंटरव्यू, देन जाकर के आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है। वो आगे चल कर के मैं और भी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एप्टीट्यूड में परफॉर्म करेंगे, इंटरव्यू में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, और कितना मिला करके टोटल कितना किसका वेटेज होता है, ये सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। ये नो डाउट बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है पूरा केबीपीवाई, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होना है। तो ये एडवर्टीजमेंट आता है पेपर में। टेक्नोलॉजी डे के दिन में 11 मई को हम टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, उस दिन न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि सेकेंड संडे ऑफ जुलाई को भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म की पोर्टल की ओपनिंग हो जाती है उस दिन। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की सेकेंड संडे ऑफ जुलाई 2020 में हो जाएगा, है ना। और इसी की क्लोजिंग एप्लीकेशन हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त। डाउनलोड अगर करना है आपको एडमिट कार्ड, तो उसके लिए लास्ट डेट होगा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर यहाँ पे 2020 में। एंड एग्ज़ाम डेट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आप इसकी एग्ज़ाम दे पाएंगे, जो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होना है उसके लिए। चलिए हम इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट में टोटल डिवाइड किए गए हैं। टोटल 3 स्ट्रीम हैं जो 3 स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बंदा 11 में है उसको उन्होंने ऐसे कहा है, ठीक है। जो बंदा 12 में है, जो स्टूडेंट 12 में है, उसको एसएक्स इन्होंने कहा है। और एसबी उन्होंने उसको कहा है जो बीएससी, एमएससी या कुछ भी कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर में हैं उसके बीएससी के, तो वहाँ ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तब जाकर के उसको हम एसबी के कैटेगरी में रखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, यहाँ पे 1 बाय 1 हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एसए की बात करूँगा। तो एसए में हम देखते हैं कि यानी कि 11th क्लास में आपका एक लोड बढ़ जाता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको ये चारों के चारों पढ़ने होते हैं क्लास 11th में। तो मैथ्स प्लस साइंस का आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैथ्स और साइंस में आपका एग्रीगेट 75% होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में, तभी जाकर के आप ये एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। मिनिमम इतना होना चाहिए आपका। और इसके एसटी एससी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, यानी कि फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 65% है। उसी तरीके से हम बात करते हैं एसएक्स की क्लास 12th में। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है इस चीज़ से लेकर के, क्योंकि स्ट्रीम पूरी तरीके से यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, ब्रांच हो चुका है कि पीसीएम, यानी कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो पीसीएम ले लें अपना, जो मेडिकल वाले हैं वो पीसीबी ले लें। साइंस स्ट्रीम एग्रीगेट यहाँ पे 60% होना चाहिए क्लास 12th में, है ना। तो अगर 12th या 12th पास वाले हैं, अगर 12th में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 10th वाला से काम चल जाएगा। बट अगर कोई यहाँ पे 12th पास है
तो आपको 60% एग्रीगेट यहाँ पे रहना पड़ेगा क्लास 12th में, और 50% है ST/SC और PWD के लिए। चलिए इसी तरीके से सेम यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो साइंस स्ट्रीम में उनको भी 60% रखना पड़ेगा क्लास 12th में एंड 50% फॉर ST/SC। इस तरीके से आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सब्जेक्ट है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न हम इन तीनों की बात करेंगे, तो SA, SB, SX ये तीनों की हम बात करेंगे। तो ये दोनों एक साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि पेपर वहाँ पे सेम ही रहेगा, और यहाँ पे हम इसके लिए सेपरेट बात करेंगे SA के लिए। तो SA यानी कि 11th क्लास के बच्चों के लिए। चलिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी यहाँ पे देख ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पेपर होगा, यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले पेपर 1 में 15 क्वेश्चन फिजिक्स से, और उसमें पेपर 2 में 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 15 यहाँ पे पूरे 60 क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में हो जाएंगे पूरे, एंड पेपर 2 में 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो 60 क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं, इसीलिए आप कह सकते हो कि ये 60 मार्क्स टोटल हो गया। यहाँ पे जो जितने भी 20 क्वेश्चन है वो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो यहाँ पे 40 मार्क्स आप कह सकते हैं। तो टोटल हो गया अपना कितना, 100 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन कितने हुए हैं टोटल, वो 80 टोटल क्वेश्चन हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि 20 यहाँ पे 15 मार्क्स हो गए, और यहाँ पे 5 × 2 ये 10 मार्क्स है। तो 10 मार्क्स और प्लस 15 मार्क्स, तो ये हो गया कितना, 25 मार्क्स। इसी तरीके से सब में 25 मार्क्स टोटल हो गए 100 मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए आपको बता दिया। इसी तरीके से हम SB और SX के लिए देख लेते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सो टोटल क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 हैं। किसी 3 को आपको चूज करना है, क्योंकि हमने बता दिया था ना यहाँ पे, या तो आप PCM देख लो या फिर PCB देख लो। तो यहाँ पे आप किसी 3 को सेलेक्ट करोगे, तो या तो आप इन तीनों को सेलेक्ट करोगे या फिर इसके साथ में किसी 2 को ले लोगे, इन दोनों को, है ना। तो यहाँ पे आपको मैथ्स या बायो ये दोनों किसी एक को सेलेक्ट करना है आपको, और टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 पार्ट को आप लेंगे तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो 60 मार्क्स टोटल हो गए, है ना। इसी तरीके से ये वाले पार्ट में, पेपर 2 वाले पार्ट में आपको ये 4 में से सिर्फ 2 सेक्शन ही चूज करने हैं और बनाने हैं। तो 2 सेक्शन, कोई भी 2 सेक्शन ले लीजिए। अगर मान लीजिए ये 2 लेते हैं या फिर ये 2 लेते हैं, या किसी तरीके से 2 सेक्शन आपको चूज करना है। तो 20 क्वेश्चन हो गए इसके, तो 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स, है ना। तो यहाँ पे 40 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए, 60 + 40 100 मार्क्स। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मार्क्स किस तरीके से बटे हुए हैं SA, SB और SX में। हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये प्योर ऑनलाइन होता है पूरी तरीके से। ये 2 लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और MCQ यानी कि 4 ऑप्शन वाले आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 यानी कि 0.25% की यहाँ पे मार्किंग इस तरीके से होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे कि कट ऑफ लास्ट ईयर का कैसा रहा था। तो SA की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, अगर आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स था, यानी कि 50% आपको लाना था। SX की कैटेगरी में बात करें, यानी कि ये वाला पार्ट तो 11th के लिए हो गया, है ना, ये 11th की पार्ट हो गई, ये तो 12th की पार्ट हो गई, और ये फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की बात हो गई। तो यहाँ पे 50 और 57 एंड 48 इस तरीके से कट ऑफ था, और यहाँ पे 100 में ST/SC और PWD यानी कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 40, 40 एंड 34, तो इस तरीके से कट ऑफ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, है ना। नोट यहाँ पे कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होता है, तो देख लें कि जो थ्योरी पार्ट, जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपने जो दिया है, उस एप्टीट्यूड टेस्ट से 75% मार्क्स को कंसिडर करते हैं, और यहाँ से 25% यानी कि इंटरव्यू का जो भी मार्क्स होता है उसका 25% कंसिडर करते हैं, और इसको मिला करके जिसका भी एग्रीगेट ज़्यादा बनता है ना, वो उसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर है टोटल। तो आपने कट ऑफ देख लिया। स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक ग्रेजुएशन में आपको मिलता है 5000 पर मंथ फेलोशिप एंड 20,000 एनुअल ग्रांट मिलता है आपको। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन में 4th से 5th ईयर तक आपको 7,000 मिलता है पर मंथ, और यहाँ पे 28,000 आपको एनुअल ग्रांट मिलता है। और इस चीज़ को लेने के लिए, इस चीज़ को, ये स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप आपको मेंटेन करने के लिए, लेने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 60% थ्रू आउट हर साल जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं
आपको 60% हर साल मेंटेन रखना पड़ेगा। सबसे पहला शर्त ये है अगर आप ये लेना चाहते हैं तो। और समर प्रोजेक्ट जो उनके द्वारा दिया जाएगा वो आपको करना होता है टाइम टू टाइम। तो ये 2 क्राइटेरिया जो मेजर हैं वो आपको यहाँ पे फुलफिल करेंगे तो ये आप कंटिन्यू कर पाएंगे इनके फेलोशिप को लेने में। तो आई थिंक मैंने सब चीज़ ऑलरेडी बता रखा है। तो एडवांटेजेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना केवल सिर्फ KBPY से आप साइंटिस्ट बन सकते हो, साइंटिस्ट करने के बाद यहाँ पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होगा और साइंटिस्ट बनेंगे, तो नो डाउट इसमें पैसा उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन आपको इज्जत रुतबा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो KBPY के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट IISc में और आइजर में आपको एडमिशन मिल जाता है और इसके थ्रू आप जानते हो आप प्लेसमेंट ले सकते हो यहाँ से 3 साल बाद ही। तो ये ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं देता है, जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे होती है। तो आप इसमें अगर डायरेक्ट एडमिशन आपकी हो जाती है, अच्छी रैंक इसमें आ जाती है, तो आप एडमिशन भी ले सकते हो इसमें और एडमिशन लेने के बाद अच्छे जॉब को पा सकते हो। स्कॉलरशिप तो मिलता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक आपको सबसे मज़ेदार बात है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड वो इशू करेंगे, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद एक आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलेगी। उस आइडेंटिटी कार्ड का ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे नेशनल लेबोरेटरीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में और लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में फैसिलिटीज़ आपको रहती हैं कि आप जाइए आराम से एंजॉय कीजिए, मतलब उसको जितना यूज़ करना है कीजिए, अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए जितना आपको उसमें प्रैक्टिकल करना है आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी तरह के क्वेरी को आप पूरा कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने जितना KBPY के बारे में उसके साइट से मैंने पाया आपको मैंने पूरी देने की कोशिश करी। आई होप नॉलेज मैंने पूरा दे दिया है। अगर फिर भी किसी भी तरह का क्वेरी रह गया हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।